आप वाकई अपने रब के आगे निहायत आजिज़ी से झुकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत आजिज़ाना और खूबसूरत अदा है और हाँ, इससे मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। आपको 3 सबसे बड़े किन चैलेंजेस का सामना हुआ जब आपने इस्लाम कबूल किया? यकीनन मुसलमान बनना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मुझे अपने पूरे खानदान को भी बताना था और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये सोचना कि मुसलमान बनना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि खुसूसन एक प्रोटेस्टेंट ईसाई के तौर पर मजहबी लिहाज से आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी पड़ती, लेकिन बतौर मुसलमान अमली तौर पर दिन में 5 वक्त की नमाज जरूरी है, खाना एक खास तरीके से खाना जरूरी है, एक खास अंदाज से सोचना जरूरी है, आपके लिए हर लम्हा बेहतरीन रहना जरूरी है अपने खालिक से ताल्लुक के बायस और इस हकीकत की वजह से कि आपको दिन में 5 वक्त नमाज अदा करनी है। ये एक तरह से खालिक की मुस्तकिल याद दहानी है। तो ये आपको एक ईसाई के मुकाबले में इस हकीकत से कहीं ज्यादा आगाह रखता है कि आपका एक रब है। ये मेरा तजर्बा है और मैं सोचता आज 5 वक्त की नमाज पढ़ना मैं नहीं कर सकता, मुझे करना है। तो इस चीज ने सोच मुश्किल बना दी, लेकिन मेरे मुसलमान होने के बाद ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था। क्या आप अपने बच्चों की परवरिश भी बतौर मुसलमान कर रहे हैं? आप यकीनन कोशिश करते हैं। मुझे पता नहीं कि आप एक मुसलमान की परवरिश कैसे करते हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल काम है, खास तौर पर इस दौर में। जाहिर है जब मैंने शादी की तो मैं मुसलमान नहीं था। आपने एक तरह से अहद किया कि आप अपने बच्चों की परवरिश बतौर ईसाई करेंगे, तो मुसलमान होने के बाद जाहिर है मैं अपने बच्चों की परवरिश बतौर ईसाई नहीं कर रहा। अगर ईसाईयत से मुतल्लिक बच्चों का कोई सवाल होता है तो वो मेरी बीवी से पूछते हैं और उन्हें ईसाई जवाब मिलता है, और अगर वो मेरे पास आते हैं तो उन्हें इस्लामी जवाबात मिलते हैं। लेकिन अक्सर वो कहती है कि अपने बाप से पूछो। मेरी बीवी सबके लिए हलाल खाना पकाती है, तो ये बहुत खूबसूरत बात है। वो कहती है मैं 5 खाने नहीं बनाऊंगी तो सब एक जैसा खाना खाते हैं। आप हलाल खाना चाहते हैं तो सब हलाल खाते हैं। तो एक तरह से ये कुदरती अमल की तरह है। इस्लाम के खिलाफ आपका शदीद तरीन और अफसोसनाक इजहार ख्याल क्या था? मेरे ख्याल में इस्लाम एक झूठ है, क्योंकि ये बात मैं अक्सर कहता था इस्लाम झूठ है और कुरान जहर है। लेकिन जब मैं कहता था कि इस्लाम एक झूठ है तो इससे मेरी मुराद थी कि सारा मजहब और उससे मुंसलिक हर चीज। तो ये एक तरह से जहालत का आला तरीन दर्जा था। हाँ, मुझे इस चीज का अफसोस है, क्योंकि ये एक छतरी की तरह था और बाकी सब कुछ इस्लाम एक झूठ है कि तसव्वुर के तहत आता था, क्योंकि यही बुनियादी सोच थी। और यकीनन मैं खुद को इल्जाम देता हूँ और जानता हूँ कि ऐसा करने वाले बहुत से लोग अमली मुसलमान नहीं है। और एक तरह से मैं इस चीज को समझता हूँ, क्योंकि हर चीज जो सियासी, समाजी और सकाफती लिहाज से कही और की जाती है उसे भी शुमार किया जाता है। मैं कभी कभी अपनी पुरानी पार्टी के लोगों के दलाइल भी सुनता हूँ जिन्हें मैंने नाराज किया। हाँ, ये चीज मुझे परेशान करती है और यही वजह है कि हमने IXC इस्लामिक एक्सपीरियंस सेंटर नामे एक तंजीम कायम की और हम स्कूलों, प्राइमरी और हाई स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, यहाँ तक कि हुकूमत के 2 महकमों, दीगर समाजी तंजीमों और गिरजाघरों में जाते हैं इस्लाम के बारे में गलत फहमियां दूर करने, पैगाम फैलाने और इस्लाम को उसके हकीकी रंग में दिखाने के लिए। और हम ये ऐनक के साथ वर्चुअल रियलिटी के जरिए करते हैं। तो ये एक बहुत पुरलुत्फ तजर्बा भी होता है और इस तरह हम इन चीजों को मिटाने की कोशिश करते हैं जो मैंने माजी में कही और की हैं। लोगों को इस्लाम के बारे में कैसे तहकीक करनी चाहिए? क्या आप सिर्फ गूगल सर्च का मशवरा देते हैं? नहीं, मैं यकीनन गूगल का मशवरा नहीं दूंगा। मैं कभी इसका मशवरा नहीं दूंगा। मैं कहूंगा कि कंप्यूटर बंद कर दो। नहीं, मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है कि लोग किताबें पढ़ें, असली सफात वाली किताबें। मैं मशवरा दूंगा मार्टिन लिंक्स की किताब मुहम्मद हिज लाइफ बेस्ड ऑन द अर्लीस्ट सोर्सेज पढ़ें। जिस किताब की मैंने पहले बात की थी, ये एक सब्ज किताब है और मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि कुरान का खुद से गहरा मुतालिया ना करें, क्योंकि ये एक बहुत ही पेचीदा किताब है। और अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं जो आपको सिखा सके, खास तौर पर ज्यादातर लोग जो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, रवानी से अरबी या क्लासिकी अरबी बोलने वाले नहीं होते, तो आप कुरान की तफसीर या तर्जुमा पढ़ते हैं और जाहिर है ज्यादातर ये मुसद्दिका नहीं होता। इसलिए मैं लोगों को सिर्फ सीरत का मुतालिया करने का मशवरा दूंगा। नबी के किरदार और जिंदगी का मुतालिया करें, क्योंकि रवायत भी हमें यही सिखाती है। उनकी जिंदगी कुरान थी, वो एक तरह से जिंदा कुरान थे। उनकी सुन्नत का मुतालिया करें और मेरे ख्याल में ये इस्लाम को दरियाफ्त करने का बेहतरीन तरीका है। और आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मुसलमान होने के बाद पहले से ज्यादा खुशो-खुर्म हो गया हूँ, इसलिए मैं सबको मुसलमान होने की दावत देना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपकी रूह और आपके दिल को खुशी और सुकून देता है। ये सच है, यह आपके दिलो जान से हम आहंग है। कम अज कम इसे इस्लामी नुक्ता नजर से देखें, सीरत नबी को पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि मुसलमान किस बात पर ईमान रखते हैं, उनके रवैयों से कताए नजर, क्योंकि मुझ समेत बहुत से मुसलमान हैं जो मुसलमानों की तरह नहीं रहते। मैं हमेशा एक मुसलमान की तरह नहीं रहता, हालांकि रहना चाहिए मुझे भी और बाकी सबको भी, लेकिन आप तमाम मिसालों से बड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल को देखें और अगर आप उनकी जिंदगी का मुतालिया करें तो शायद आपको रहनुमाई मिल जाए। यह आपको सच की तरफ ले जाती है।